Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics PTB class 7 and exercise 1.2 and question number 1. बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन of the following sets. और बच्चों इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में सेट ए जो है वो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हैं. सेट ए इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5. और बच्चों जो सेट बी है वो इक्वल है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड 4. और हमने फाइंड करना है इनका यूनियन, यानी कि फाइंड हमने करना है ए यूनियन बी. अब बच्चों आपने ए यूनियन बी जब फाइंड करना है तो इधर हम लिखेंगे ए यूनियन बी. पहले नंबर पर मैं ए की एंट्रीज लिखूंगा 1, 3, 5 सेट को क्लोज करूंगा. आगे यूनियन लिखूंगा और आगे जो सेट बी है उसकी एंट्रीज लिखूंगा. यहाँ पर ए और बी नहीं लिखना. ए और बी आपने लेफ्ट साइड पर लिखा. पहले नंबर पर ए आ रहा है तो मैं पहले नंबर पर इक्वल के बाद सेट ए की एंट्रीज लिखूंगा. फिर आगे यूनियन का सिंबल डालूंगा और आगे से इधर बी लिखा है तो फिर सेट बी की एंट्रीज लिखूंगा और वो है 1, 2, 3 एंड 4. बच्चों यूनियन का मतलब होता है कट, इत्तेफाक, इत्तेहाद. तो यूनियन जब हमने लेना है दोनों सेट्स का तो इनमें कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखनी है. और ये बात ध्यान में रखना कि सेट में एक एंट्री रिपीट नहीं की जाती. जैसे बच्चों ये 1 आ रहा है ए में भी और 1 आ रहा है बी में भी, तो जब हमने यूनियन लिखना है तो ये 1 एक ही दफा लिखना है. इसी तरह ये 3 2 दफा आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है. तो जब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है तो ये जो 3 है ये भी एक ही दफा लिखा जाएगा. तो यूनियन का मतलब होता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज. ये 1 है तो मैं इधर लिखूंगा 1 और ये इसमें कॉमन है तो एक ही दफा लिखा जाएगा. आगे बच्चों इस सेट में 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है तो अब मैं इधर 2 लिखूंगा और 3 फिर दोनों सेट्स में आ रहा है तो ये एक ही दफा लिखा जाएगा. और आगे इधर 5 है और इधर 4 है तो ये हम मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ. तो इधर आएगा बच्चों 4 और फिर ये आ जाएगा 5. तो ये इन दोनों सेट्स का यूनियन है. तो यूनियन का मतलब होता है बच्चों कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज को आपने लिखना है और एक सेट में हम एंट्रीज को रिपीट नहीं करते. यानी कि 1, 2 टाइम आएगा तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं रहेंगे तो वो सेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट होगा और वो सेट नहीं बनेगा. इसलिए सेट में एंट्रीज को रिपीट नहीं किया जाता. ये क्लास 6 में आप बड़ी अच्छी तरह ये पढ़ चुके हैं. आगे बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसमें जो 2 सेट्स गिवन हैं, एक सेट है एस और इसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स ए, बी और सी. और एक सेट है स्टूडेंट्स टी और इसकी जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज हैं इसकी जी सी, डी एंड ई. इन दोनों का भी बच्चों हमने एस यूनियन टी जो है वो फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन मार्क डालूंगा मैं एस यूनियन टी लेकर, क्योंकि हमने यूनियन फाइंड करना है और यूनियन का सिंबल होता है यू. अब सर इधर पहले नंबर पर हम लिखेंगे एस यूनियन टी इज इक्वल टू, पहले नंबर पर ऐसा आ रहा है तो मैं एस की एंट्रीज लिखूंगा और वो एंट्रीज हैं ए, बी और सी. सेट क्लोज किया जाएगा. यूनियन आगे टी है और आप टी की मैं एंट्रीज लिखूंगा और वो एंट्रीज हैं सी, डी और ई. और यूनियन का मतलब होता है बच्चों कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज. तो ए इधर है इधर नहीं है इसलिए ए भी लिखा जाएगा. आगे स्टूडेंट्स बी सेट एस में है लेकिन टी में नहीं है तो बी भी लिखा जाएगा, सी भी लिखा जाएगा. सी दोनों में है लेकिन लिखा एक ही दफा जाएगा. आगे डी और ई. तो ये बच्चों एस यूनियन टी यानी कि 2 सेट्स का मैंने यूनियन फाइंड किया है. अब बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी 2 सेट्स गिवन है. थर्ड पार्ट में सेट के नेम है स्टूडेंट्स एक्स और वाई. पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सेट एक्स की जो एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स वो है 2, 4, 6, 8 और 10 यानी कि इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10.
और आगे वाई जो सेट है उसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 1, 5 और 10। 1, 5 और 10 ये y की एंट्रीज है और हमने फाइंड करना है x यूनियन y। पहले नंबर पर मैं इसको पहले ऐसे लिखा जाएगा x यूनियन y। x की एंट्रीज लिखेंगे स्टूडेंट्स 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन आगे y की एंट्रीज लिखी जाएंगी 1, 5 और 10। और यूनियन का आपको पता है कि यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं और एंट्रीज को रिपीट नहीं करते। अब बच्चों इस सेट y में 1 है लेकिन x में नहीं है, तो हम इसको असेंडिंग आर्डर में लिखते हुए पहले मैं 1 लिखूंगा, फिर स्टूडेंट्स 2, 4, देन 5, 6, 8 और 10 दोनों में आ रहा है लेकिन लिखा एक ही दफा जाएगा। तो इस सेट में चूंकि एंट्रीज की रेपिटेशन नहीं होती, तो ये जो सेट है बच्चों ये इंडिकेट कर रहा है कि ये x और y का यूनियन है। तो ये थर्ड पार्ट था। अभी मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाने लगा हूं। फोर्थ पार्ट में भी स्टूडेंट्स 2 सेट्स गिवन है। फोर्थ पार्ट में C और D 2 सेट्स गिवन है जी। C सेट की एंट्रीज हैं I, O, U, I, O और U, और D सेट की एंट्रीज हैं A, E, O, A, E, O, ये दो सेट्स हैं हमारे पास। और हमने फाइंड करना है C यूनियन D, ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और मैं लिखूंगा C यूनियन D। पहले नंबर पर हम C की एंट्रीज लिखेंगे I, O, U यूनियन A, E, O। और यूनियन का बच्चों आपको पता है कि यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। तो पहले आता है A, तो मैं इधर लिखूंगा A सेट के सिंबल में A, फिर आता है बच्चों E, और फिर आगे आता है I, फिर O और फिर U। ये सारी एंट्रीज मैंने लिखनी बच्चों। अगर ये आप इसको असेंडिंग आर्डर में नहीं लिख सकते तो आप I पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट इस बात को माइंड में रखना है कि जैसे ये O दोनों में आ रहा है तो O दो दफा नहीं लिखना। सेट में एंट्रीज आगे पीछे हो जाए तो उसका आंसर गलत, वो सेट गलत नहीं होता। इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो ये था पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं पार्ट 5। सॉरी बच्चों, ये जो था ना हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें मैं मिस कर गया हूं। इसमें 3 सेट गिवन थे, यानी कि इसमें C, D, ये दोबारा देखें, जो हमारा फोर्थ पार्ट था उसमें C सेट गिवन था, वो मैंने सॉल्व कर लिया है। आगे D भी था और आगे सेट E भी इसमें गिवन था। सेट E की एंट्रीज जो थी, चले ये पार्ट में दोबारा आपको करवा देता हूं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं शुरू से ये फोर्थ पार्ट करवाने लगा हूं बच्चों। तो इसमें सेट था हमारे पास C और इसकी एंट्रीज हैं I, O, U, I, O, U। एक सेट था हमारे पास D, इसकी एंट्रीज थी A, E, O। और इसके आगे बच्चों एक और सेट है हमारे पास E इसी क्वेश्चन में, और उसकी एंट्रीज हैं I, E, U, I, E, U। और हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है C यूनियन D यूनियन E, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले बच्चों हम C यूनियन D फाइंड करेंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा उसका यूनियन हम इससे फाइंड कर लेंगे इसके साथ E के साथ। तो इसमें बच्चों चाहे आप C यूनियन D पहले फाइंड कर लें या D यूनियन E पहले फाइंड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इधर ब्रैकेट लगा लेता हूं कि हम पहले फाइंड कर रहे हैं C यूनियन D। तो मैं इधर लिखूंगा C यूनियन D। पहले हम C की एंट्रीज लिखेंगे, वो है I, O, U यूनियन। अब D की एंट्रीज लिखेंगे, वो है A, E, O। अब इनका हम यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज। तो ये लिखा जाएगा बच्चों A, फिर E, I, O, U
ये हमारे पास आंसर आया सी यूनियन डी का, और अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है ई से, तो मैं इसको लिखूंगा सी यूनियन डी, क्योंकि इसको हमने पहले सॉल्व किया है, यूनियन ई। अब बच्चों सी यूनियन डी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसका आंसर है ए ई आई ओ यू, और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है ई से, और ई की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास आई ई यू। अगर आप गौर करें तो आई ई यू ये तीनों एंट्रीज ऑलरेडी इस सेट में है, तो जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो बच्चों यही सेट इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एंट्रीज कॉमन है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए ई आई ओ यू, ये इसका तीनों सेट्स का ये यूनियन है। अभी बच्चों मैं लास्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं आपको, जिसके 3 सेट्स गिवन हैं। पार्ट नंबर 5 ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसमें सेट एल है स्टूडेंट्स, उसकी एंट्रीज हैं 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 एंड 12। और दूसरा सेट है स्टूडेंट्स एम, इसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 6, 12, 18 और 24। और फिर सेट एन है, और इसकी एंट्रीज है हमारे पास 4, 8, 12 और 16। तो इसमें भी बच्चों हमने इन तीनों का यूनियन फाइंड करना है। तो बेहतर ये है कि पहले हम इन दो का यूनियन फाइंड करके फिर इसका फाइंड कर लें। अगर आप इन दो सेट्स का यूनियन फाइंड करके फिर इसका यूनियन फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि हमने इस समय फाइंड करना है एल यूनियन एम, इसको मैं पहले फाइंड कर रहा हूं यूनियन एन। अगर बच्चों आप m यूनियन n पहले फाइंड करके फिर उसका यूनियन l से फाइंड करें तो वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो अब हम पहले फाइंड करते हैं l यूनियन m। पहले आप l की एंट्रीज लिखेंगे 3, 6, 9 और 12, यूनियन आगे हम एंट्रीज लिखेंगे m की, और ये 6 का मल्टीपल है 6, 12, 18 और 24। और अब बच्चों इन दोनों का हमने लेना है यूनियन, और आपको पता है कि यूनियन में कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती हैं। तो 3 नॉन कॉमन है, मैं 3 लिखूंगा, 6 दोनों में कॉमन है, फिर 6 एक ही दफा लिखा जाएगा। फिर बच्चों 9 नॉन कॉमन नहीं है, फिर 9 लिखा जाएगा। 12 दोनों में है, और फिर 12 एक ही दफा लिखा जाएगा, और आगे 18 और फिर 24। तो ये है बच्चों एल यूनियन एम। अब हमने इसका यूनियन लेना है n से, तो इधर इसके नीचे मैं लिखूंगा l यूनियन m यूनियन n, तो ये इक्वल आएगा l यूनियन m की एंट्रीज हमने ऑलरेडी आंसर फाइंड किया है 3, 6, 9, 12, 18 और 24। और इसका यूनियन बच्चों हमने लेना है n के साथ, और n की एंट्रीज दी हुई हैं वो है 4, 8, 12 और 16। अब बच्चों हम इनका यूनियन फाइंड कर लेंगे, और यूनियन का आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती हैं। तो पहले मैं लिखूंगा 3, फिर बच्चों ये 4, फिर 6, फिर ये वाला 8, देन 9 और 12 दोनों में कॉमन है, फिर स्टूडेंट्स 16, फिर 18 और फिर 24। यहाँ पर बच्चों एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये असल में मैंने कॉमास लगाए थे, जो थोड़े बड़े होकर आपको वर्ड ना पढ़ रहे हो आप इसको, तो इसको आपने कॉमास ही पढ़ना है। तो मैंने ये तेजी से लिखा, इसलिए मुझे ये दोबारा लिखने पड़े। तो ये है बच्चों हमारा इन तीनों सेट्स का यूनियन। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।